ओम शांति। अ, अ, भाई जी, मैं मुरली अपने ऐप पर से पढ़ूंगी। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/12/17। नए वर्ष को समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष इस रूप में मनाओ। समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष इस रूप में मनाओ। ओम शांति। सभी जो भी बैठे हैं एक ही परिवार है। ऐसा परिवार कभी सुना था, देखा था? नहीं। ऐसा अलौकिक परिवार अभी ही देखा और अभी सब भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सभी नया वर्ष, नया साल मनाएंगे। अभी अपनी वह नई दुनिया आ रही है। कितना बढ़िया है। आप सब भी भविष्य परिवार के पात्र तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो सभी को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नए वर्ष में नया तो कुछ दिखाना ही है, लेकिन ऐसा दिखाए जो जन्म जन्म उसकी प्रारब्ध हमारे साथ हो। निर्वीर भाई और ब्रिज मोहन भाई ने बाप दादा से नए वर्ष के लिए विशेष प्रेरणाएं पूछी, जैसे नए वर्ष को क्या नाम दे, क्या विशेष अटेंशन रखे, इसमें क्या पुरुषार्थ करे। नए वर्ष को समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष माने और देखे। माने और देखे कि कैसे यह वर्ष भी कमाल दिखाता है। जो भी सभी ब्राह्मण है वह सब उमंग में है कि आगे क्या होगा। जानते भी है कि क्या होगा। अभी तो नई दुनिया का सभी स्वप्न देख रहे हैं कि अभी नया वर्ष, नई रीति, नई प्रीत, सब नया नया बदल रहा है। जैसे युग बदल रहा है, वैसे युग के साथ सब रीति रिवाज, कायदे सब उसी प्रमाण चलने हैं। तो आज अपने नए संसार में जाने के लिए यही संकल्प करना है कि हमें पास तो होना ही है। दो पास, एक पास, पास समीप जाने की और दूसरी पास इम्तिहान पास करने की। वह भी पास मिलनी मिलनी ही है। पास तो आपको मिलेगी ही, लेकिन पास के साथ यही बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने को किसी भी रीति से पास जरूर करे। यह समय ही पास करने का है। इसके लिए अभी अपने आप को चेक करो और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो।
पास करना अर्थात सब कुछ होते हुए भी जो भविष्य जो भविष्य सब कुछ होते हुए भी जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करे जो यही भविष्य हमारे साथ रहे और सबके मुख से यही निकले, पास पास पास। सभी की शक्लें बता रही है कि सभी ने अभी तक जो पुरुषार्थ किया है, पीछे किया है व नहीं किया है, वह बात और है। लेकिन अभी इस समय फुल पास की एम रखी है और ब्राह्मण ही पास होंगे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को पहली पहली सौगात यही है और सारी सभा के अंदर यही उमंग है। तो अब जल्दी जल्दी हम पास हो जाए तो कितनी सबको खुशी होगी। सभी खुशी है। अभी हम परिवर्तन होने वाले हैं। नए वर्ष के लिए देश विदेश के भाई बहनों के लिए बाबा आपकी क्या प्रेरणा है, सब सुनना चाहते हैं। सभी अपने को क्या समझते हैं? समझते हैं कि हमारा अधिकार तो है ही है, कि समझते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, इसके विचार भले चले लेकिन ठहर नहीं जाए। यह ठहराना अच्छा नहीं है। अभी तो हमको राज्य भाग्य लेना है। पहले अपने ऊपर राज्य, दूसरों पर तो रहता ही है। यह तो प्रसिद्ध हो रहे हैं कि स्व का राज्य बहुत बड़ा है और सब प्रश्न इसी विषय पर है या दूसरी कोई विषय सामने है। जैसे अभी का राज्य है वैसे अभी इससे भी मजबूत राज्य आपका आ रहा है। हर एक उस भविष्य को देख खुश हो रहा है और आगे की प्रेरणा ले रहा है। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश है और समझते हैं कि बहुत कुछ मिल गया है और मिलना ही है। सेवा का टर्न महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का है। 15,000 सेवाधारी आए हैं। टोटल 25,000 है। 600 डबल विदेशी भाई बहने हैं। सब उमंग उत्साह में है। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश है। तो हर एक बच्चा पुरुषार्थ कर अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। आज बाप देख रहा था कि कौन कौन कहाँ तक पहुंचे हैं, पुरुषार्थ अच्छा किया है, आगे विजय भी है। बाबा ने देखा कि सब ने जो लक्ष्य रखा है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। यही सब में उमंग है। उसी उमंग से यह ग्रुप आगे बढ़ता जाता है।
हर एक बच्चे की विजय निश्चित है। विजय तो है, लेकिन यह विजय अपने में आत्मविश्वास और परिवार में निश्चय को बढ़ा देती है। यही दोनों बातें अपने राज्य में काम में आएगी। संस्कार मिलन के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी अभी सफल नहीं है। वह सफलता कैसी होगी? बुद्धि को बेहद में कैसे ले जाए, जो इन सब बातों से ऊपर चले जाए। सभी के पास लक्ष्य है, प्लान है। अभी उस प्लान के ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहे और सबको उसकी भासना आवे। भासना आने के लिए थोड़ा सा अटेंशन इसमें देवे कि हमारे अंदर जो परिवार का प्यार है, परिवार का प्यार संगम पर ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, फिर तो नेचुरल हो जाएगा। लक्ष्य यही रखे कि होना ही है। सभी यही सोच रहे हैं कि यह इस बात पर क्यों सोच रहे हैं, हमारी पढ़ाई ठीक है और पढ़ने वाले भी ठीक है, तो फिर यह क्वेश्चन तो है ही नहीं। अभी यही लक्ष्य रखो कि हम बनने ही है। उसमें आपका पार्ट सिर्फ सहयोगी बनने का नहीं है, लेकिन खुद अपने को लायक बनाना है। अटेंशन अपने ऊपर देना यह जरूरी है। और बाबा ने देखा कि सबको इसका बहुत ख्याल है कि बनना ही है, बन ही रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार नंबर लेंगे, लेकिन पहले यह ध्यान रखो, जैसे बाबा पूछते हैं वैसे आप भी आपस में रूह रिहान करके राजधानी की सीट है वह अवश्य लेंगे। तो अभी यह संकल्प रखो कि अब राजधानी में क्या सीट लेनी है। ब्रिज मोहन भाई को देखकर बाबा बोले, अभी दिल्ली की राजधानी में बैठे तो है, लेकिन अभी दिल्ली राजधानी के साथ भविष्य की राजधानी भी ध्यान पर रखनी है। बाबा इसमें बहनें नंबर आगे ले लेती है। हमेशा ही देखा गया है, जब रेस होती है ना, तब माताएं, कन्याएं यह नंबर ले लेती है। जब फाइनल होता है तो यही रिजल्ट निकलती है। लेकिन आपके पास भी लक्ष्य है कि हमको नंबर लेना है और पास होना है। तो बाप दादा और ड्रामा दोनों तरफ ध्यान रखता है। फॉलो फादर कैसे करें? फॉलो फादर का अगर अटेंशन है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। तो जैसे
बाप अभी चाहता है वैसा ही हो रहा है। टाइम पर सब ठीक हो जाता है, लेकिन सदा की यह बात हो, वह भी हो रही है और होगी ही। इसलिए यह भी फिक्र नहीं है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और अभी सभी की बुद्धि में यही है कि हम नंबर जरूर लेंगे, हो जाएंगे। तैयारी हो गई है, यह तो हुआ ही पड़ा है। ये दादी प्रकाश मणि की बोल है। यह तो हुआ ही पड़ा है, बाकी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा सा रूप बदलता है। तो उस बदलते हुए रूप से किसी न किसी रीति से कोई बात होती है, फिर ठीक हो जाती है। इसलिए बाप दादा भी इतना नहीं कह सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है, देता है, लेकिन सदा नहीं दिखाई देता। कभी कैसे, कभी कैसे। अभी इसको स्थिर करो और सब जोश दिखाओ कि हम सब तैयार है पेपर देने के लिए। सभी पेपर देने के लिए तैयार है। सभी से पूछो, पेपर देने के लिए तैयार है? हाँ, तैयार है बाबा, और उम्मीद है तो प्राप्ति भी इतनी है। वह नशा सदा नहीं रहता है, बीच बीच में थोड़ा टाइम रहता है, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यह नशा सदा रहे, इसका अभी अभ्यास चाहिए। अटेंशन थोड़ा देना पड़ेगा। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में अटेंशन दिया जाता है। तो सभी को नए साल की मुबारक भी हो, और इस नए साल में कदम आगे बढ़ाने का वरदान है बाबा का। अपने को बाप समान भरपूर और सदा तैयार रखना। जो भी समय है, उस समय में अपने को ऐसे ही तैयार करे जैसे बाप चाहते हैं। जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है, ताज तख्तधारी है, ऐसे यह विशेषताएं हर एक बच्चा अपने में अनुभव करे। अभी अभी भी समय है। जो कुछ रहा हुआ है, वह सब अपने में धारण करके धारणा रूप का साक्षात्कार कराओ। अभी क्या करे, कैसे होगा, नहीं, इसका क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं है। अभी बाप ने सबको हिम्मत दी है, उमंग दिया है, तो उसी हिम्मत और उमंग, इन दोनों को साथ लेकर सभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाबा शुक्रिया, ओम शांति। ओम शांति। इसके आगे का भी पढ़ोगे? इसके बाद जी अव्यक्त बाप दादा जी और उससे जी अगले पन्ने पे भी आधा पढ़ना पूरा। जी। पेज नंबर 96 नीचे है। जी। नाइन्टी सिक्स। पेज 39 आ रहा है कैसे? ठीक है, हम पढ़ते हैं। इसके बाद अव्यक्त बाप दादा ने अपना पाठ समेट लिया। अभी गुलजार दादी जी गांधीवी मुंबई में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए एकाग्रचित हो सारे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। फिर गुरुवार 27 मार्च 2020 प्रातः 2 बजे दादी जानकी जी 104 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी कर भौतिक शरीर को छोड़ा प्यारे बाप दादा की गोद में समा गए। उसी दिन शाम को दादी जी मीटिंग हॉल में शशि बहन ने दादी जी के निमित्त विशेष भोग लगाया। उसके पश्चात लगातार 13 दिनों तक रुक्मणी बहन ने दादी जी के मीटिंग रूम में दादी जी के निमित्त विशेष भोग लगाया। न्यूयॉर्क में मोहिनी बहन ने भी दादी जी को भोग लगाया और वतन से दिव्य संदेश प्राप्त किए। तो ये जो दिव्य संदेश हमारी किताब में है वो हम पढ़ेंगे नहीं क्लब में, लेकिन अभी 4-5 दिन हमारे पास है, बफर दीजिए अभी आगे के दिन। तो आप सभी जो भी चाहे तो दिव्य संदेश मोहिनी बहन जी द्वारा न्यूयॉर्क, तो पहले तो दिव्य संदेश दादी गुलजार द्वारा मिलते थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से फिर मोहिनी बहन जी न्यूयॉर्क से दिव्य संदेश मिले। तो वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और फिर इस मुरली पर मंथन जो है वो शेयर करेंगे सब। ओम शांति जी। अभी हम सभी शेयर करें। ओम शांति भाई जी।
आज बाबा ने कहा कि संकल्प करना है कि हमें पास तो होना ही है। 2 पास के बारे बाबा ने बताया। एक पास है समीप जाने की और दूसरी पास इम्तिहान पास करने की। वह भी पास मिलनी ही है। फिर पास के साथ बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से पास जरूर करना है। बाबा ने चेकिंग करने के लिए बोला कि अपने आप को चेक करो और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो। पास करना अर्थात सब कुछ होते हुए भी जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ करें जो यही भविष्य हमारे साथ रहे और सबके मुख से यही निकले कि पास पास पास। बाबा ने फिर बोला अभी इस समय फुल पास की एम रखना है और ब्राह्मण ही पास होंगे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को पहली पहली सौगात यही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जैसे एक टीचर होता है ना कि जब लास्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो बात करते हैं कि भाई अभी बच्चों को किसी भी रीति पास होना है। पास आ रहा है तो ये भी बाबा के एक प्रकार से अंतिम डायरेक्शन था कि बच्चे कैसे भी करके आपको पास होना है, विषय को लाना है नजदीक। ओम शांति। अपने को बाप समान भरपूर और सदा तैयार रखना। जो भी समय है उस समय में अपने को ऐसे तैयार करे जैसे बाप चाहते हैं। जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है, खास तख्तधारी है, ऐसे ही विशेषताएं हर एक बच्चा अपने में अनुभव करे। अभी भी समय है, जो कुछ रहा हुआ है वह सब अपने में धारण करके धारणा रूप का साक्षात्कार कराओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हर एक बच्चे की विजय निश्चित है। विजय तो है ही, लेकिन यह विजय अपने में आत्मविश्वास और परिवार में निश्चय को बढ़ा देती है। यही दोनों बातें अपने राज्य में काम में आएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, पहले ही डायरेक्शन बाबा ने उस समय ही आगे के लिए दिए थे कि ये जो नया वर्ष आ रहा है उस समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष इसको माने। फिर बाबा ने इसमें ये भी कहा था कि फॉलो फादर कैसे करें, इस पे विशेष अटेंशन दें कि जैसे पुरुषार्थ प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकल दिखाई दे। क्योंकि पुरुषार्थ में स्वरूप तो दिखाई देता है लेकिन सदा पुरुषार्थ का रूप दिखाई दे। अभी इसको स्टेबल करो कि सदा रहे कि हम बिल्कुल दिव्य आत्मा है, हम सतयुगी दिव्य आत्मा है और सब जोश दिखाओ। फिर बाबा ने कहा कि आपका जो धारणा रूप का साक्षात्कार होगा उसमें अपनी उस पुरुषार्थ में हिम्मत, उमंग, उत्साह इन दोनों को साथ लेके जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। क्योंकि अभी संडे की भी जो अव्यक्त वाणी थी उसमें बाबा ने यही कहा था, श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद तो बाप की है ही है। तो अगर ये सोचो कि अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजय की खुशी रहे, विजय का नशा रहे, तो शक्तिशाली खुद स्वयं बन ही जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने लक्ष्य रखने के लिए बार बार कहा है कि लक्ष्य यही रखें कि ये होना ही है। आगे फिर बाबा कहते हैं कि लक्ष्य रखें कि हम बनने ही हैं। उसमें आपका पार्ट सिर्फ सहयोगी बनने का नहीं, लेकिन खुद अपने को लायक बनाना है। अटेंशन अपने ऊपर देना है, यह जरूरी नहीं। और बाबा ने कहा कि इसका बहुत ख्याल है कि बनना है, बन रहे हैं, पुरुषार्थ अनुसार नंबर लेंगे, लेकिन पहले यह ध्यान रखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि जैसे युग बदल रहा है वैसे युग के साथ सब रीति रिवाज, कायदे सब उसी प्रमाण चलने हैं। तो आज अपने नए संसार में जाने के लिए यही संकल्प करना है
कि हमें पास तो होना ही है। 2 पास, एक पास समीप जाने की और दूसरी पास है इम्तिहान पास करने की, वह भी पास मिलनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली के हिसाब से जो बाप दादा ने कहा कि सभी यही सोच रहे हैं कि ये इस बात पर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ठीक है और पढ़ने वाला भी ठीक है। तो बाबा बोलते क्वेश्चन तो है नहीं। अभी यहाँ पर बाबा बोलते कि लक्ष्य है हम बनने ही है। तो उसमें जो हमारा पार्ट कौन सा है, तो यहाँ पर पार्ट बाबा ने सिर्फ सहयोगी बनने का नहीं बोला है, लेकिन खुद को अपने को लायक बनाना है। तो अटेंशन ये भी हमें अपने ऊपर देनी है। और बाबा ने देखा कि सबको इसका बहुत ख्याल भी रहता है, बनना ही है और बन भी रहे हैं। लेकिन बाबा बोलते पुरुषार्थ अनुसार नंबर लेंगे, लेकिन पहले यह ध्यान रखो जैसे बाबा पूछते हैं वैसे आप भी आपस में रू रिहान करके जो राजधानी की सीट है वह अवश्य लेंगे। तो अभी यह संकल्प रखो अब राजधानी में क्या सीट लेनी है। तो बाबा ने यहाँ संकल्प भी दिलाया और संकल्प के साथ साथ जो हमारा प्लान है वहां पर हमें भी थोड़ा अटेंशन भी देना है। और वहां पर बाबा बोलते कि सबको वो भाषणा भी आनी चाहिए, और भाषणा आने से ही जो हम अटेंशन लेते हैं, अटेंशन इसमें देवें कि हमारे अंदर जो परिवार का प्यार संगम पर ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं और फिर ये नेचुरल हो जाएगा। तो यही लक्ष्य हमें याद रखना है। ओम शांति। शांति। बाबा ने आज ये भी बोला है कि पुरुषार्थ का स्वरूप सबका दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता है, और फिर भी कभी ना कभी किसी रीति से कोई बात आ जाती है। तो बाबा ने बोला है इस पर भी स्थिर करो, और बाबा ने हमें टेंशन दिलाया है कि जोश दिखाओ, हम सब तैयार हैं पेपर देने के लिए। और इस स्थिति को जो थोड़ा भी, तो बाबा ने बोला यह तो बाकी से बीच बीच में थोड़ा सा रूप बदलता है। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि पुरुषार्थ भी हम लोग कर रहे हैं और उसका स्वरूप ऐसा, बाबा ने ये तक बोला है कि दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता है। तो इसको हमें निरंतर लाना है। बीच में जो जो कोई बात आती है वो थोड़ी देर बाद बदल जाती है। तो अब ऐसा अटेंशन यहाँ देना होगा जिससे हम निरंतर में रह सकें अपनी स्थिति को। तो बाबा ने उसके बाद बोला तो सभी को नए साल की मुबारक हो, और नए साल में कदम आगे बढ़ाने का वरदान भी दिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला पास होना है, पास होना दूरों को एक सुमिरना और इंटर पास होना, तो पास होना ही है हमारा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के मुरली में जो भी ब्रिजमन भाई साहब और नेवर भाई साहब, उन्होंने 3 बारी बाबा से पुरुषार्थ के ऊपर पूछा या नए साल के प्रेरणाओं के ऊपर पूछा। तो उस समय मुझे आत्मा का जो फेवरेट शब्द है वो अटेंशन, वो 3 ही बार 3 ही प्रश्न में आ रहा था, है ना। तो पहला जो पुरुषार्थ के बारे में निर्भय भाई ने पूछा था कि विशेष क्या प्रेरणा दे, तो उसमें बाबा ने कहा था कि अभी अपने आप को चेक करो और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो, है ना। इसमें भी ये अटेंशन शब्द आया। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि संस्कार मिलन कैसे करें, तो उसमें भी बाबा ने क्या कहा कि अभी उस प्लान के ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहे और उसकी भाषणा आने के लिए थोड़ा सा अटेंशन इसमें भी देवे। और तीसरा प्रश्न ब्रिजमन भाई साहब ने पूछा था, तो फॉलो फादर कैसे करे, तो उसमें भी बाबा ने क्या कहा, फॉलो फादर का अगर अटेंशन है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकली दिखाई देना चाहिए, है ना। तो सारे पढ़ाई का सार बाबा ने तो स्मृति है बोला है, और स्मृति माना ही अटेंशन। तो आज का जो साकार वाणी का वरदान है उसमें भी बाबा ने यही कहा है, कर्म और योग का बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सफलता मुहूर्त भव, है ना। तो श्रेष्ठ स्मृति अर्थात अटेंशन, है ना। तो अभी भी हम जो शेयर कर रहे हैं तो कौन सी स्मृति में है, तो यही भी यहाँ पर भी हमें अपना अटेंशन रखना चाहिए, वही आत्मिक स्थिति या निराकारी स्थिति के ऊपर हमारा अटेंशन रहना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। बाबा की भले ये लास्ट मुरली थी एक प्रकार से, लेकिन बाबा ने इसे लगने नहीं दिया। एकदम नॉर्मल रूप से मुरली चलाई बाबा ने, लेकिन कुछ इशारे जरूर दिए थे। जैसे बाद में जयंती बहन जी या बड़े जो अ, विश्लेषण करते थे, तो वो बताते थे कि बाबा ने एक प्रकार से है ना शुरू में ही कह दिया कि नए वर्ष को समाप्ति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया को जगाने का वर्ष मनाए। तो समाप्ति वर्ष नॉर्मल अर्थ में हम सभी ने लिया था कि भाई अ, हमारे जो पुराने संस्कार है, पुराने विकार है, उसको हमें समाप्त करना है। क्योंकि बाबा हर टाइम हर वर्ष को कुछ ना कुछ टाइटल देते हैं, कभी तपस्या वर्ष, कभी मुक्ति वर्ष, आदि आदि। तो एक उसका अर्थ ये भी हो सकता था कि बाबा का पाठ समाप्त होता हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में फिर बाबा उस रूप से नहीं आए जैसे हमेशा आते हैं। तो कई बड़ों ने फिर ये भी कहा कि एक प्रकार से सूक्ष्म इशारा बाबा ने इस मुरली में दिया ही था कि नेक्स्ट जो वर्ष है 2018, वो एक प्रकार से समाप्ति का वर्ष है। बाबा का पाठ उसमें उस प्रकार नहीं होगा। और भी कुछ ऐसे सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे बाबा ने बताया है पास होना ही है, सभी को राजधानी के लिए तैयार होना है, और संस्कार मिलन के बारे में बाबा ने बताए हैं। बहुत मुरली स्वरूप में नहीं था, क्योंकि बाबा को कई सारे प्रश्न बीच में पूछ रहे थे, लेकिन ऐसे कई सारे सूक्ष्म डायरेक्शन बाबा ने इस मुरली में जरूर हम सब बच्चों को दिए। फॉलो फादर कैसे करने हैं, तो छोटी छोटी चीजें बताई बाबा ने। इसे बहुत ज्यादा ये भी नहीं किया है, बहुत ज्यादा भारी डोज भी नहीं दिया है, लेकिन जहाँ पर भी हम बच्चों की कमी थी, तो उस पर अपने अटेंशन जरूर खिंचाया मुरली में। ऐसा ही है, अगर हम अभी जैसे हमारा सारा मुरली ऑलमोस्ट हो ही गया है, हम मोस्टली सभी ने सभी मुरली को गो थ्रू किया होगा, तो है ना एक प्रकार से जो 1969 से 1995 या 2000 तक बाबा ने एक एक विषय के अंदर बहुत विस्तार में गए थे। और फिर बाद में 2000 जब भी अंतिम तो मुरलीस चली, तो उसमें बाबा ने ग्रुप पे सेवाओं पर बहुत ज़्यादा अटेंशन खिंचवाया। ज्ञान के पॉइंट्स में भी जाते थे, लेकिन थोड़ा लाइट कर दिया। बहुत माना उस रीति से एक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करते थे जैसे 2000 के पहले करते थे। और अभी अंत की मुरली में अगर हम देखते हैं 2015, 16, 17, तो ज्ञान बहुत कम है। बाबा सब बच्चों को बस केवल ड्रिल कराते हैं, और जो क्रक्स है ज्ञान की, जो मुख्य बातें हैं कि अल्टीमेटली हमें क्या स्वरूप बनना है, क्योंकि अंत में तो हमें एक संकल्प में ही टिकना है अंतिम समय पर। वहां पर इतना ज्ञान का विस्तार, एक एक पॉइंट के डीप में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और हम अगर देखते दादियों को, जैसे आपने बताया विजय भाई, और तो दादी का बस एक ही संकल्प था, मेरा मैं कौन, मेरा कौन। बाबा बोलते हैं बस मेरा बाबा इस स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये एक प्रकार से एक ही संकल्प में सभी ज्ञान का निचोड़ लाना है, जिसे कभी कभी बाबा साकार मुरली में भी कहते हैं मन मना भवा। बस एक में ही बाबा में ही मन लगाना, बाकी पूरी संसार से हमारी मन बुद्धि मर गई।
तो ऑटोमेटिकली ये तो शायद विस्तार इसलिए है ताकि हम बच्चों को कुछ बुद्धि के लिए, क्योंकि बुद्धि की आदत है ना इतना सोचना अलग अलग रीति से, तो ज्ञान रत्नों से खेलना, उसमें और प्रवीण होना, उसके लिए बाबा ने इतनी सारी मुरली चलाई है। और अच्छी बात भी है, अभी हम अगर ज्ञान रत्न नहीं लुटाएंगे तो कब लुटाएंगे, लेकिन बस वही है अंत में, क्योंकि हम सभी भी एक अंतिम फेज में जरूर जाएंगे कभी ना कभी, तो संगम युग में। तो पूरे ज्ञान का सार जो है, अल्टीमेटली बाबा क्या चाहते हैं हमसे, तो वो हमें अपने लिए समझना है और उसी स्वरूप में स्थित होकर हमारा जो भी पाठ होगा संगम युग पर जब भी कंप्लीट होगा, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि बस वही अंतिम, बाबा बोलते ना अंत मते सो गति, तो वैसे ही हमारी स्टेज होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी हमारे भी संकल्प आता है कि इतनी सारी मुरली है, कितने सारे पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट बाबा क्या चाहते हैं, हम सब संकल्प से मुक्त होकर बस एक बाबा में ही अपने आप को एकाग्र कर लें। तो ये एक प्रकार से जब भी होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एकाग्रता भी बढ़ जाएंगी और बहुत इजी हो जाएगा, माया हमारे पे कोई वार ही नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। और कोई कुछ ऐड करेंगे? ओम शांति। प्रफुल्ल भाई जी, अभी जो आप बात का चिंतन कर रहे थे कि अंतिम में बाबा शब्द में समा जाना, तो इसका भावार्थ व इसका गुह्यार्थ ये हुआ कि हमको भी अभी से ज्ञान में विस्तार में जाते हुए भी, जैसे बड़े लोग जैसे दादी जानी का आपने बोला ओके शब्द बार बार यूज करते और बाबा का यूज करते, और जैसे बड़ी दीदी अब घर जाना है, मम्मा का अंत अभी नहीं तो कभी नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो स्थिति व समाज जाना आज भी किसी का अंतिम दिन हो सकता है, वो तो पता नहीं संगम युग का कब किसका पार्ट आएगा। तो हमको अभी से ही वो समाने का अभ्यास व कुछ ऐसा स्लोगन लेके चलना है, जैसे दादी हुआ बाबा मेरा बाबा ऐसे करके बोलते थे, मैं कौन मेरा कौन, तो हमको भी वैसे कुछ एक धारणा लेके उसको भी बहुत काल को अभ्यास करना पड़ेगा। वह इसका राज यही बाबा इशारा दे रहे हैं हमको, और कुछ हो सकता है इसमें किसी का कुछ चिंता है और प्रकाश पाठ डाल सकते तो डाल दीजिए। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति। ये जो ज्ञान की बात भैया ने कही, तो मुझे आत्मक चिंतन कि ज्ञान केवल ज्ञान के लिए ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई सूचना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बल्कि ज्ञान का अध्ययन किया जाता है काय के लिए, चरित्र बनाने के लिए। तो जो ज्ञान का उदय होता है या ज्ञान का अध्ययन गुणवान बनने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिव्य गुणों के विकास के लिए होता है, तो परमात्मा की जितनी भी बातें हैं, जो महावाक्य जो हैं, तो वो हमारे चरित्र के लिए है, हमारी धारणा के लिए है और हमारी स्थिति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुरली का हर एक अक्षर, हर एक पैराग्राफ, हर एक फ्रेज, हर एक वाक्य हमारी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए है। इसीलिए मुरली पढ़कर सदैव हमने देखना कि हमारी स्थिति आगे कैसे बढ़े, उसमें बल कैसे आए, पुरुषार्थ को तीव्र कैसे करे, मंजिल ले जाने में सहायक कैसे बने। तो यहाँ पर हर कर्म में हमें श्रीमत, जो कर्म है वो श्रीमत पर ही करना है और याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी
भी जमा करनी है, और भटकना को छोड़ हमें भविष्य नई दुनिया के लिए जो पढ़ाई बाबा ने दी वो करनी है। ओम शांति। भावना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर रहे हैं ना बार बार, कुछ कहना है क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही थी बीच बीच में। ओके, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। वो एक पॉइंट और भी हमें अच्छी लगी कि जैसे बाबा का अंतिम स्वरूप जो है, इस भले अंत में जैसे जो धर्मराज का होगा पाठ, वो अलग पाठ ही है, वो तो हम सब बाद में देखेंगे भी। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है, 2017 तक जितने भी बाबा ने पढ़ाई की, विशेष रूप से अंतिम समय में आप देखोगे बाबा ने बहुत प्यार लुटाया है। और इसमें एक चीज देखने में आती है कि बाबा, कि आप सोच सकते हैं कि बाबा का भी अंतिम वर्ष चल रहा है माना 2017, और ऑब्वियसली उस समय पर कितने सारे ऐसे बच्चे भी होंगे बाबा के सामने जो उस प्रकार से कभी पुरुषार्थ शायद नहीं किए होंगे या इतने विक्रमों पर विजय भी प्राप्त नहीं किए होंगे। लेकिन बाबा के वाणी से ऐसा कभी भी नहीं लग रहा है कि बाबा कभी आलोचना कर रहे हैं या बाबा बोल रहे कि अरे मैं इतना सुना रहा हूँ बच्चा, आप इतने परिवर्तन नहीं हुए हो, अभी भी इतना पेंडिंग है। बाबा उस दृष्टि से कभी बच्चों को देखते ही नहीं है। बाबा का स्वरूप सदा प्यार लुटाना है, सदा प्यार लुटाना है। अंतिम के हर मुरली में हम वही देख रहे हैं। तो बच्चे कैसे भी हो, ऑब्वियसली अच्छे बच्चे भी है बाबा के काफी, लेकिन बाबा सबको बहुत प्यार लुटा रहा है। तो वो भी एक चीज हमें संस्कार मिलन के लिए हेल्प करती है कि हम भी ब्राह्मण परिवार में देखते हैं, कभी कोई बड़ों को देखते हैं या कभी हमारे साथ अंग संग रहने वाले या सेवा केंद्र पे देखते, हो सकता है कोई ब्राह्मण थोड़ा ऊपर नीचे होगा भी, लेकिन जैसे हमारे पिता का देखने का नजरिया है सब पर प्यार लुटाना, यदि हम भी इस चीज को अडॉप्ट कर ले हमारे जीवन में तो हमारा पुरुषार्थ भी बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि जो देवता होते हैं उनकी दृष्टि ही एक प्रकार से श्रेष्ठ होती है और हम सभी देवता बनने वाले हैं। तो ये भी एक चीज, मतलब इन मुरलियों से आप देख, हम विशेषकर अंतिम मुरली में भी जब बाबा का स्वरूप देख रहे हैं तो वो भी एक चीज हम सीख सकते हैं बाबा से। ओके। जी, ओके। तो समय हो रहा है तो हम यहीं पे विराम देते हैं। तो कल दादी प्रकाश मणि का डे है, तो कल थोड़ा सा हम दादी के जीवन पर चर्चा करेंगे। दादी की क्या विशेषता थी, हम क्या दादी से गुण ले सकते हैं, थोड़े क्रिएटिव वे में करेंगे। फिर परसों 2-3 दिन हम थोड़ा सा और प्लानिंग करेंगे कि हम आगे जो सीजन 2 करेंगे उसमें क्या चीज़ चेंज करेंगे। कुछ चर्चा हमने संडे को की थी, लेकिन कुछ और भी करेंगे। और जैसे हमने कहा था कि सभी अपना अनुभव का एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का वीडियो क्लिप बना के पुरुषोत्तम भाई को ज़रूर शेयर करना। तो कईयों ने शायद किया भी होगा, हमने पुरुषोत्तम भाई से पूछा नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर करना। क्योंकि अभी सभी ग्रुप्स में अंतिम 4-5 दिन जो है कोई मुरली तो पोस्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ अनुभव है हमारे या कुछ परिवर्तन की अच्छी कहानी है, वो सभी जगह पर ज़रूर सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि सभी को इंस्पिरेशंस मिले। तो बस आपसे वापस और भी बातें करनी है तो परसों, और जब तक हम शुरू करते तब तक
बातें करेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा उज्ज्वला बहन जी, शुभादा बहन जी, आप लोगों ने अंतिम पार्ट बाबा के साथ बिताया। आप भी अपना अनुभव शेयर करना परसों, कैसा था वो नज़ारा बाबा का, कैसा स्वरूप था जब भी आप थे, तो सभी को बहुत से लाभ होगा। बाकी अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और क्लोज करेंगे। सभी 1 सेकंड में एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में, मेरा बाबा दूसरा न कोई। और कोई संकल्प ना है, केवल एक बाबा और मैं। बाबा मुझ पर प्यार लुटा रहा है, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, फिर कल मिलते हैं। गुड डे। गुड डे ओम ऑल। शांति। तपस गुड डे। ओम शांति।